लिंक्डइन बेसिकली क्या है कि जैसे ये तो है B2C पोर्टल है ज़्यादातर, ठीक है, कि कोई भी आकर के इस पे अपना प्रोफाइल बना लेता है तो B2C ये भी, लेकिन लिंक्डइन थोड़ा सा ये है कि प्रोफेशनल्स का जो है प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म उसका है, तो इस पे थोड़ा सा आम आदमी नहीं है बहुत सारे, बल्कि मैंने देखे काम करने वाले लोग भी लिंक्डइन पे नहीं है, बहुत सारे हैं भी, बहुत सारे ऐसे हैं जो होने चाहिए थे वो भी नहीं है, उनको लगता है कि क्या जरूरत है बनाने की। तो प्रोफेशनल्स का लिंक्डइन काफी पॉपुलर हुआ है और लोगों को हेल्प करता है। तो नेटवर्क की अगर बात करें तो लिंक्डइन पे अगर आपके ज़्यादा नेटवर्क है तो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं आपकी ग्रोथ में, प्रमोशन में, कैरियर में, ठीक है। जैसे इस बंदे ने लगाया पेटेंट कार्यालय कराया, पेटेंट कराया होगा अपना, तो उसने लिंक्डइन पे डाला है। यहाँ पे कोई अपना जो है अपनी कोई पर्सनल फोटोज में आप देखोगे बहुत कम मिलेंगी, और कुछ प्रोफेशनल ही मिलेंगी। स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। हम्म, तो आप देखेंगे प्रोफेशनल्स ही इसमें जो है ज़्यादा है, और उस तरह की पर्सनल फोटोज कहीं घूमने घामने की या कुछ ऐसे तरह का नहीं है। तो काफ़ी सीरियस ऑडियंस है, काम से रिलेटेड है और काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। दूसरा है जॉब के लिए बड़ा अच्छा है, क्योंकि जॉब यहाँ पे लोग पोस्ट भी करते हैं, कंपनीज भी पोस्ट करती हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे जा सर्व कर सकते हैं। प्रीफरेंसेस हैं, स्किल असेसमेंट है, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी कराता है ये, रिज्यूम बिल्डर भी है, मुझे नहीं पता था ये सारा भी करता है ये काम, ठीक है। जॉब सीकर की गाइडेंस भी देता है, एप्लीकेशन सेटिंग्स भी बताता है, पोस्ट फ्री जॉब, आप भी जॉब पोस्ट कर सकते हो। तो जॉब एम्प्लॉयमेंट के उसमें जो है लिंक्डइन का काफ़ी बढ़िया जो है माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ से लोग एक दूसरे को काफ़ी अप्रोच करते हैं जॉब के लिए। काफ़ी लोगों की जो लिंक्डइन पे अप्लाई करते रहते थे, मैंने देखा कि अच्छी जो है अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिला है यहाँ से। फिर है यहाँ पर एडवर्टीजमेंट तो है ही, खैर लर्निंग के लिए भी इन्होंने काफ़ी मतलब बनाया है अपना, कोर्सेज भी चला रखे हैं लिंक्डइन पे। तो स्टार्ट है माई फ्री मंथ, 1 महीने की फ्री है, और तो पॉपुलर कोर्सेज भी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स पे। जैसे चैट जीपीटी पे नया कोर्स है, कोर्सेज बाय एड्स एसेंशियल ट्रेनिंग है, तो इसमें ये सर लैंग्वेज हिंदी है या इंग्लिश है इसमें? इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। जैसे ये कोर्स इसके अंदर क्या रखा है इसमें, गूगल एड्स अपीयर, बेनिफिट्स ऑफ गूगल एड्स, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। चैट जी, कीवर्ड की सेटिंग है, सेट लोकेशन है, मॉनिटरिंग है, की ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी है, कंटिन्यू रिव्यूइंग एडजस्टमेंट है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों ने अपने कोर्सेज लगा रखे हैं। इंस्टाग्राम के बारे में है, ये है, ये है, ये है। तो आप देखोगे कि लर्निंग के लिए भी जो है लिंक्डइन एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बायो टीम, एजुकेशन, बिजनेस, जो भी है, चलते हैं वापस। और B2B प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी अच्छा मतलब मार्केट प्लेस है ये। तो जॉब प्रोफेशनल्स हैं, उस तरह से नहीं है कि भाई कोई भी आदमी आता है, और जिनको जो सीरियस नहीं है अपने करियर को लेकर, वो भी अपना बना लेते हैं प्रोफाइल फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह। लेकिन यहाँ पे जो है जो करियर ओरिएंटेड लोग हैं वही जो है बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो ये है कि लिंक्डइन पे जब आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे तो अपनी प्रोफाइल को आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट का मतलब अपनी एजुकेशन जो है वो पूरा बताना है, अपना स्किल्स जो है आपको पूरा बताना है, और फिर जो आपका एक्सपीरियंस है, कम है ज़्यादा है, कोई ट्रेनिंग हुई है तो वो भी बतानी है। तो आप
जैसे मैंने यहाँ पे अपने लगाए हुए हैं सर्टिफिकेट्स कुछ। तो अपनी एजुकेशन के बारे में आपको पूरा प्रॉपर बताना है, ताकि कोई जब एम्प्लॉयर या जो भी है आप वो है क्या, अगर कोई मतलब एम्प्लॉयर जो है आपके बारे में देखना चाहे तो उसे पूरी इंफॉर्मेशन मिले। और एक फीचर जो हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं लिंक्डइन का, वो है रिकमेंडेशन का। क्या है? रिकमेंडेशन का, एक दूसरे को रेकमेंड करना, कि मैं रेकमेंड करता हूँ कि जो है ये चीज़ है, तो मैं आप लोगों से रिकमेंडेशन मांग रहा हूँ, आप लोग भी मुझे अभी रेकमेंड करिए, ठीक है। सर्च फॉर पीपल, क्या नाम है भाई, तुम हो वसुंधरा मेरे कनेक्शंस में या नहीं? नीलम आप हो या नहीं हो? मैं हो, हूँ सर। आप हो। तो कौन सी नीलम शर्मा हो तुम? न्यू वाली, ये वाली हाँ रील्स जी। कॉम्प्लेक्स? कि मेरे में कई नीलम है ना। तो मैं जैसे आपसे मांग रहा हूँ कि भाई आप मुझे जो है रेकमेंड करिए मेरे कोर्सेज के लिए। तो मैनेज यू डायरेक्टली, हाउ डू यू नो नीलम? तो मैं कैसे जानता हूँ नीलम को? नीलम टॉट यू ना भाई, मुझे टॉट तो नहीं किया, मैंने नीलम को किया है। नीलम was senior to you, but नीलम was directly you. नो नो नो। नीलम, मैं mentored you, क्लाइंट, इनमें से कुछ और नहीं है क्या? कुछ और नहीं हो सकता? चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि नीलम मुझे रिपोर्ट करती थी। तो कहाँ पे करती थी? तो एम्स डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। तो नीलम देखो आपके पास आया होगा, आपने लिंक्डइन ओपन किया अपना, उसमें रिक्वेस्ट आई होगी, रिक्वेस्ट। तो आप मुझे वहाँ पे प्लीज रिकमेंड करिए। क्या कर रही हूँ? आप उसमें लिखिए मेरे बारे में कि मुझे अच्छा लगता है, ऐसा है, जो भी है आपको यहाँ पे मुझे रिकमेंडेशन दीजिए। दे देना, ठीक है, अभी थोड़ी देर में दे देना। हाँ, साथ में दे सकते हो तो अच्छी बात है। तो मैंने बताया कि एक फीचर होता है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, और मेन फोकस जो है हमारा किस पे होना चाहिए कि भाई हमारा जो है पूरा, हम पूरी प्रोफाइल को कंप्लीट लिखें, और जो जो हमारे पास इससे स्किल्स। बेनिफिट क्या है रिकमेंडेशन देने से? अरे सर लोग क्या देखते हैं लिखूं? कि कितने लोगों ने इसे रिकमेंड किया हुआ, अच्छी बात है, और लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ, एक तरह का रिव्यू है ना ये। अच्छा। प्रोफाइल को रिव्यू ही तो है कि हाँ भाई, मैं कहता हूँ ये अच्छी बात है, ये है, मैंने भी जैसे इनको लिखा है कि भाई आप अच्छे हैं, और ये सब चीज़ें। तो आप इस तरह से मुझे रिव्यू दीजिए कि हाँ भाई अच्छे हैं, और ये जो चीज़ें हैं लोगों को नज़र आता है ना कि कितने लोगों ने इसे रिकमेंड किया है। तो इसकी आपसे, इससे आपकी पॉपुलैरिटी को हेल्प मिलती है। तो जो जो चीज़ें हैं वो आप मेंशन कर दीजिए, जो जो आपकी स्किल्स हैं, कम है ज़्यादा है, वो सारा यहाँ पे, वो सारा यहाँ पे बताइए, ठीक है। सर क्या लिखना है? जो तुम्हें अच्छा लगे बेटा लिखो, आपको हमसे पढ़ के जैसा लगता है ऐसा बताइए, रिकमेंडेशन में जो भी है अच्छा ही लिखना कि हाँ बढ़िया लगता है, इस तरह से मुझे सीखने में हेल्प मिली, जो भी है आप लिखिए। ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। और आपके एनालिटिक्स आ जाता है प्रॉपर कि कितने व्यूज हुए हैं आपकी प्रोफाइल पे, कितने इंप्रेशंस पड़े हैं, कितने सर्च सर्च अपीयरेंस में, मतलब लोगों ने सर्च किया तब मैं आप उनके सामने था, ठीक है। तो क्या वो सर्च कर रहे थे, कौन सी कंपनीज के सामने में था, तो इस तरह से उनके सामने हमारा जो है प्रोफाइल आ गया, ठीक है।
तो ये तो है प्रोफाइल के बारे में। प्रोफाइल कंप्लीट लिखने, एक प्रोफाइल के अंदर ये बात जरूरी है कि भाई प्रोफाइल के अंदर आप ये जरूर लिखेंगे कि लोग आपको क्यों फॉलो करें। जैसे मैंने लिखा हुआ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट एंड ट्रेनर एट ऑल इंडिया मीडिया सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये जो है जरूरी होता है थोड़ा सा। और अगर मैं अपना वेरीफाइड नंबर तो मैंने नहीं लिखा, तो वो हम बाद में करवा देंगे। सॉरी सर, ये तो तुमने मुझे लिखा, ये तो चैट किया है बेटा आपने मेरे साथ, चैट करने पे दबा दिया। आप जो मैंने सर आपको सजेशन भेजा है ना, उस पे आया होगा सजेशन में आपके पास, रिकमेंडेशन का आया होगा, उधर ऑप्शन में होगा, देखो प्रोफाइल में। हम्म, ये अभी आप जो कर रहे हो तो मैसेज आ रहा है मेरे पास ना। रिकमेंडेशन देखो, प्रोफाइल पे जाओ, आपकी प्रोफाइल पे होगा रिकमेंडेशन का ऑप्शन। जैसे हम यहाँ पर आते हैं ना इस तरह से नीचे, तो मेरे पास भी चेक का ही आया है। सबसे नीचे आया होगा ना रिकमेंडेशंस, तो रिसीव्ड में होगा आपके पास कि कितनी आपने जो देना है वो गिवन में आएगा। तो आप गिवन में जाएंगे, जिनको आपने दिया, जैसे मैंने इनको दे रखा है, तो रिसीव्ड जो है जो आपको मिली है, तो मुझे इस तरह से कोई मिली नहीं है, तो आस्क फॉर रिकमेंडेशन मैं कर रहा हूँ, दोबारा भेज रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आपके पास आया होगा, इस सेक्शन में ना आना, रिकमेंडेशन में। ठीक है, मैं पहले भेज चुका हूँ आपको, देखिए गिवन में होगा बेटा, आस्क में होगा आपके पास। ठीक है, तो कर देना आप, कोई बात नहीं। फिर सिस्टम में देखूंगी, मोबाइल में मिल नहीं रहा। हाँ, मोबाइल में तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो सिस्टम में ही मिलेगा। ठीक है, तो आपने जो है रीजन जरूर बताना है कि भाई लोग आपको क्यों फॉलो करें। और इसमें जैसे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, तो जैसे मैं अपना नाम बदलना चाह रहा हूँ, तो देखें कल, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हो गया हूँ भाई। हम्म, ठीक है। और अगर मुझे हटाना है ये चीज, तो मैं हटा लेता हूँ। वैसे लगा रहा है इनको, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस तो मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, तो रीजन जरूर बताना है कि लोग तुम्हें क्यों फॉलो करें, क्योंकि जो चीज आप यहाँ पे लिखोगे, तो अगर कोई लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट, तभी मैं उसे नजर आऊंगा। कोई लिखेगा डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, तो भी मैं उसे नजर आऊंगा। कई बार लोग मुझे ऐसे सर्च करते हैं कि आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग दे सकते हैं क्या, ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसे मुझे वो तभी देख पाएंगे जब मैं उनके सामने विजिबल हूंगा। गेटिंग द पॉइंट, और समझ में आया? तो यहीं से सर्च होगा आपकी प्रोफाइल से। तो अपनी प्रोफाइल को उस तरह से रखिए जिस तरह से लोग आपको सर्च करें। तो आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या जो भी आपने डालना है, तो आपको पूरा डालिए, प्रैक्टिकल फोटोज डालिए, जो भी है सारा। और एक दूसरी बात यह है कि लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो हेल्प करती है हैशटैग में। किसमें? हैशटैग में आपको जो है हेल्प करेगी कि हैशटैग आप जितने लगाएंगे तो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करेगी, हैशटैग आप पोस्ट कर सकते हैं। दूसरा, लिंक्डइन पे अगर मैं मान लो कोई पोस्ट डालता हूँ,
हम डालते हैं, जैसे अपना पोस्ट डालते हैं, जैसे मैं पोस्ट डालता हूँ यहाँ पे कोई, मैं कोई पोस्ट डालता हूँ अपने रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो मान लो ये हमें डाल रहा है, नेक्स्ट कर देते हैं। तो आपके पास ना ये ऑप्शन होता है कि भाई आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, और नीचे जाइए, पोस्ट टू एनीवन है, ठीक है, और कनेक्शंस ओनली, जो आपके कनेक्शंस हैं उनके लिए, मतलब ये तो वहाँ पे भी होता है। और ये जो पोस्ट होती है ये आप अपने लिंक्डइन अकाउंट अपना उसमें भी डाल सकते हैं आप, एक्स से भी इनका जो है टाई अप रहता है, ठीक है। ब्रांड पार्टनरशिप, ये क्या है? हम्म, तो मैं चाहूँ तो इसे पोस्ट कर सकता हूँ, और कुछ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं इसमें पोस्ट। तो ये जो पोस्ट है इसको जो है लोग देखेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है। हैशटैग लगाएंगे तो हैशटैग लग जाएगा यहाँ, और इसको ना हम अपनी सेटिंग में जाकर के उससे भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से। आप यहाँ पे जाकर के आर्टिकल भी लिख सकते हैं, पूरा प्रॉपर आर्टिकल लिख के भी, आप किसी टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल लिख लीजिए, ठीक है। जॉब पोस्ट करनी है तो जॉब पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको कौन हायर करना है तो आप हायर, जॉब को भी हेल्प मीन जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आप तीनों तरह के काम जो है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। अब आप लोगों ने पेज बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है, ये बताइए। बनाया है सर। पेड मार्केटिंग जो है वो किससे होती है? वो सिर्फ और सिर्फ आपके इससे होती है, क्या कहते हैं, पेड पेज से। मार्केटिंग सिर्फ पेज से ही होगी, अकाउंट से नहीं हो पाएगी। तो पेज बनाने का जो तरीका है वो इस तरह से, आपको पहले भी शायद बताया कि आप बिजनेस के नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हैं, कई ऑप्शन है, ग्रुप्स बना सकते हो आप। सर्विस मार्केट प्लेस ये इनका नया ही है, एक बार देख लेते हैं सही है क्या है। टेक योर प्रोजेक्ट फ्रॉम टू डू टू डन, फ्रॉम टू डन सर्विस टाइप। तो आप अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर्ड कर सकते हो कि इस तरह से ये लोग जो हैं मार्केट प्लेस है कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोवाइडिंग सर्विस, ये लोग डिजिटल, आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो इनमें से किसी से भी करा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट प्लेस बनाया है इन्होंने। आप लिखिए कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग करानी है। तो आपको जो है कम से कम अपना जो मैटर है, अपना जो मेंबर्स हैं अपने, तो वो आपको रिकमेंड करें और रेटिंग दें, ठीक है। तो रेटिंग लेनी पड़ेगी पहले आपको। तो इस तरह से मान लो लगन कपूर है, तो इसमें इनकी प्रोफाइल में होगा कि भाई ये करते हैं, तो सर्विस हम इनसे पूछेंगे कि भाई क्या कर सकते हो। इस तरह से कि ये मार्केट प्लेस है, जैसे आपको चाहिए, जैसे फ्रीलांसर डॉट कॉम पे होता है, ट्रूलांसर डॉट कॉम पे होता है, कुछ उसी तरीके का ये जो है इस तरह से रहता है। सुंदर, आपने दोबारा ज्वाइन किया है क्या? आपका लेफ्ट करने का मैसेज आ रहा है मुझे। सर वो वाईफाई बंद हो गया था। हम्म हम्म हम्म।
तो सर्विस प्रोवाइडर्स जो है इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं, तो वहाँ से जो है आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो पेज बनाने के लिए आ रहे थे हम, और पेज जो है हम क्रिएट ए कंपनी पेज पे जाएंगे, वहां से अपना पेज बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आप जब पेज बनाएंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन है, और आप कि अकाउंट के अंदर ना कुछ कनेक्शन होने चाहिए 10-15। ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में कोई कनेक्शन है नहीं और फिर आप पेज बनाने लग जाएं। वसुंधरा आपके में थे शायद, अब दिक्कत वो सॉर्ट आउट हो गया आपका कि नहीं हुआ है? हम्म। किस चीज का सर? अच्छा, किसी और का प्रॉब्लम था कनेक्शंस का, कि आपने कनेक्शंस बना रखे हैं लिंक्डइन पे? कनेक्शंस हैं आपके, मतलब लोग आपसे जुड़े हुए हैं कि नहीं? मेरा अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा सर। हाँ, अकाउंट लॉगिन भी होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपके अकाउंट में कनेक्शंस भी होने चाहिए, लोग आपके साथ जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भाई खुद ही हो और फिर से कह रहे हो कि भाई हमारा जो है नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये है कि भाई पेज आपको पेज जब ही बनेगा ना सर? पेज, तो हाँ पेज जब भी बनेगा जब कुछ कनेक्शंस होंगे। ठीक है, जनरली नहीं तो ये पेज नहीं बनाने देता। हम्म, ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इस पे फिर कैंपेन कैसे बनाते हैं। तो कैंपेन बनाने के लिए हम एडवर्टाइज में जा सकते हैं। यहाँ पे एक बार दोबारा होम पे चलते हैं। ये कह रहा है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है आपके लिए जरूरी है, विदाउट अभी आप उसके नहीं चलाने देंगे, तो आपको पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा सारा, तो फिर जो है आप ऐड बना सकते हैं इस पे। तो ऐड तो ऑलमोस्ट वैसे ही बनती है, इसमें कोई इतना मुश्किल है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा इन्होंने, ये आई थिंक इन्होंने अभी किया थोड़े दिनों से कि भाई ये चाहिए फोन नंबर। ये इन्होंने जून 23 से करा है। लिंक्डइन एड्स एग्रीमेंट हैज बीन अपडेटेड। ये मानेगा नहीं, इसके अंदर हमारी जो बाकी ऐड बनाने की जो पॉसिबल है वो यहाँ पे इन्होंने मना कर दिया है।
तो पहले तो नहीं कर रहे। आप लोग भी कर लीजिए अपना जो भी है है। तो ये हमने कर लिया वेरीफाई करने का था। तो अब ऐड चल जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कह रहा था। तो आप अपना अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले एड्स मैनेजर का। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट ही बनाने लग जाएंगे। तो पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अकाउंट लिस्ट होती है, मैंने पहले बनाए हुए हैं, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है आप अपना वही है क्रिएट कैंपेन करेंगे। कैंपेन पे जाएंगे, फिर वही है ब्रांडिंग का कैंपेन, कंसिडरेशन का कैंपेन, कन्वर्जन का कैंपेन, जो हमने फेसबुक में किए हैं, इंस्टाग्राम में किए हैं, सेम उसी तरीके से जो है आप अपने कैंपेन्स बना सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं तो एक बना के दिखा देता हूँ मैं, अदरवाइज आप बना सकते हैं तो मुझे बताइए, या आप कोशिश करेंगे फिर बना बना के दो देखें। सर, एक बार बना के दिखा दो सर, फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बना लेते हैं, जैसे हम मान लो हम लीड जनरेशन का बना लेते हैं या कोई भी बना लेते हैं, वेबसाइट विजिट का बना लेते हैं। इजी है, थोड़ा सा कुछ चीज़ें चेंज है, थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। तो बजट ऑप्टिमाइजेशन करना है तो कर लीजिए। वी विल ऑटोमेटिकली बजट अक्रॉस द परफॉर्मिंग आरओआई करेंगे इसमें। एंड डेट और शेड्यूल डेट कर सकते हैं, भाई कब से कब तक चलना है। कैंपेन का नाम नहीं लगाया हमने। उसके बाद वो पूछ रहा है आपसे कि कैंपेन का नाम जो आपने रख लिया, ऑडियंस इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। सेव्ड ऑडियंस, लिंक्डइन की ऑडियंस आप बनाना चाहो कि किन पढ़े लिखे लोगों को आपको टारगेट करना है, सारी ऑडियंस आपके सामने है। एजुकेशन के बेसिस पे आप, फाइनेंस के बेसिस पे लोगों को टारगेट कर सकते हैं। इंटरनेट थंग्स, जैसे आप चाहें, ये सारी ऑडियंस है इनके पास, इनमें से आप कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, बंद कर दीजिए। और लोकेशन आप सेट कर सकते हो, जैसे मान लो आपको गुड़गांव करना है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए गुरुग्राम।
जॉब टाइटल्स किन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, किस प्रोफेशन के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप जॉब टाइटल पे भी कर सकते हो और अपना वेबसाइट विजिटर्स जो है जिन्होंने अपनी मार्केटिंग जो है उनके से कर सकते हो। तो हम जॉब टाइटल पे जाते हैं। कंपनी के बेसिस पे भी कर सकते हो, डेमोग्राफी, एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, जॉब टाइटल्स। आपको इंजीनियर्स चाहिए तो इंजीनियर लिख दीजिए। मान लो कॉम्बैक्ट इंजीनियर आ गया। आपको चाहिए एग्जीक्यूटिव है तो एग्जीक्यूटिव डाल दीजिए। इंटर्न चाहिए, इंजीनियर चाहिए, तो जैसे आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको फेसबुक को इसको लिंक्डइन को कहना है कि वो अपने हिसाब से दिखाए तो एनेबल ऑडियंस एक्सपेंशन कर देना। अदरवाइज वो जो आप दोगे उसी के बेसिस पे जो है करेगा। सिंगल इमेज की बनाना है, करोजल का बनाना है, वीडियो चलानी है, टेक्स्ट चलाना है, अलग अलग तरह की इवेंट जो है आप चला सकते हैं इसमें। कन्वर्जन चलाना है, डॉक्यूमेंट चलाना है, तो जो भी है। इमेज चलानी तो इमेज चला लीजिए। अब वो पूछ रहा है आपके कंपनी का पेज, तो आपके कंपनी का पेज जरूर होना चाहिए। तो मैंने मेरा बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, तो हमने दे दिया। उसके आपके साथ एसोसिएशन जरूर होनी चाहिए, मतलब आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे बजट वगैरह आप लगाएंगे, कितना बजट लगाना है, बिडिंग लगाएंगे, किस हिसाब से बिडिंग देनी है। कन्वर्जन अगर डिफाइन किया तो कन्वर्जन बता सकते हैं, सेव कर लेंगे। ऐड बनानी पड़ेगी आपको। ऐड बनाते टाइम आपने क्या करना है, नाम लिखना है अपना। इंट्रोडक्टरी टेस्ट जो थे, मान लो हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। इमेज आपका जो है वो लगा दीजिए। इमेज का टेक्स्ट लगाना तो लगा लीजिए, और बाकी चीजें यहाँ से उसने मेरे उससे उठा ली हैं, ऐड से। और आप जो है तो ये जो है हमारी ऐड बन के तैयार हो गई। हमें इमेज जो है अपनी डालनी है। सर इसमें इमेज का कितना केबी का साइज डालना पड़ता है? 200 बाय 200 का चाहिए इसे। ठीक है, ये तो उसका है अगर हमने लोगो लगाया। वैसे इमेज का साइज ये नहीं लगेगा, इमेज का साइज दूसरा लगेगा। 500 बाई कुछ का होता है इसका,
500 बाई 550 या 350 होता है, ऐसा होता है। 500 बाई 350 होता है। पाँच सौ बाई 300 का लगाना, ठीक है। इस तरह से आप जो है ये ऐड आपका बन के तैयार हो जाएगा, जैसे बने, ठीक है। ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो दूसरा लेते हैं, शटर स्टॉक से लेते हैं। नाम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग फोटो चाहिए। ठीक है। So this is how we can create हम्म जी सर। हाँ, तो एक बार आज बना के देखना, कोई दिक्कत आती है फिर मुझे बताना, ठीक है। सर इस मतलब फॉलोवर्स इसमें बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वही सारी चीजें हैं कि यूनिक कंटेंट डालना चाहिए, वाई टूल डालना चाहिए, यूज टू डालना चाहिए। जो ऑर्गेनिक फैक्टर्स मैंने फेसबुक के लिए बताए थे, सेम वही फैक्टर्स। ठीक। हाँ, एक एक्स्ट्रा चीज है कि हैशटैग लगा सकते हो, फेसबुक में हैशटैग नहीं लगा सकते आप, ये फर्क है। यहाँ पे हैशटैग हेल्प करते हैं, बाकी फैक्टर्स वही हैं, यूनिक डालो, कॉपीड मत डालो, वही सारी चीजें, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ओके। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।